धार्मिक आयोजनों पर भी पड़ा है। वो धर्म चाहे कोई भी हो, उसके फॉलोअर्स को अपने आयोजनों को करने में कई तरह की लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो मंदिर बंद कर दिए गए और उस वक्त नवरात्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आया रमजान तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आने पर रोक लगा दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। अनलॉक हुआ और सारे धार्मिक स्थल खोल दिए गए, तब भी पाबंदियां जारी हैं और वो अब भी जारी है। देश के कई हिस्सों में निकलने वाली रथ यात्रा रोक दी गई। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा को कई पाबंदियों के बाद इजाजत मिली और सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी अब रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म की पवित्र हज यात्रा पर इस साल पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये पाबंदियां क्या है और क्या इस साल हज यात्रा नहीं होगी, इसी पर मिलेगा आज का पिन मांगा गया है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए कहा गया है कि उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर हज यात्रा करनी चाहिए। हर साल सऊदी अरब में हज होता है और पूरी दुनिया के लाखों मुसलमान हर साल इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हज का आयोजन होगा, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिम ही इस बार इस हज में शामिल हो पाएंगे। सीमित संख्या में हज करने की मिली अनुमति। कोरोना वायरस के मामले सऊदी अरब में 1,60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। सऊदी के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां अब तक 1307 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक संक्रमण से करीब 1 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, मगर फिर भी सऊदी सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसीलिए उसने सिर्फ लिमिटेड संख्या में हज यात्रियों को हज करने की इजाजत दी है। तमाम रेस्ट्रिक्शंस के साथ करीब 1000 लोग ही इस साल ये यात्रा कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको इस बार शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। हज से पहले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यात्रा के बाद उन्हें 14 दिन क्वारंटीन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अपनी स्थापना के 90 साल के अंदर कभी भी हज यात्रा को रद्द नहीं किया है। सऊदी अरब के शाह परिवार कई पीढ़ियों से मक्का में आयोजित होने वाली हज यात्रा का संरक्षक है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में हज और उम्रा से होने वाली आमदनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माना जा रहा है कि इस साल हज में सीमित संख्या में लोगों के आने से सऊदी की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट लगेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा और उम्रा से सऊदी अरब हर साल करीब 1200 करोड़ डॉलर की कमाई करता है। दुनिया भर से हर साल हज में करीब 25 लाख लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस साल यह आंकड़ा 1000 के आसपास ही रहेगा। अगर भारत की बात करें तो 2018 में भारत का कोटा 1.70 लाख से बढ़कर 1.75 लाख किया गया। 2019 में कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। 2020 में हज के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। मार्च तक 1.18 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए थे। इसमें से जून के पहले हफ्ता में 16,000 लोगों से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया था। वहीं महरम यानी कि पुरुष साथी के बिना इस साल 2300 से ज्यादा महिलाएं यात्रा करने वाली थी। इन महिलाओं को इसी आधार पर 2021 में यात्रा पर भेजा जाएगा। क्यों खास होती है हज यात्रा? हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उम्रा कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है और उम्रा साल भर कभी भी किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के साथ जुड़ा है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा की ये रस्म हजारों साल से यानी कि अल्लाह के नबी इब्राहिम के जमाने से चली आ रही है। कलमा, नमाज और रोजा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है कि जो लोग सक्षम हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो ज़कात दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उनके लिए ये दोनों काम करना जरूरी है। खैर, अब जिन लोगों की इस साल की यात्रा कैंसिल हुई है वो निराश ना हो। अभी तक तो यही खबर आई है कि इस साल के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर वो लोग अगले साल हज यात्रा के लिए जा सकते हैं। फीस ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट में जमा करनी होती है। अब अपने आप ही अकाउंट में रिफंड हो जाएगी, कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। बाकी जान है तो जहान है, सुरक्षित रहें। तो हज यात्रा हो या कांवड़ यात्रा, सब की जा सकती है। ABP न्यूज।
आपको रखे आगे।